अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज माशाल्लाह 25वीं रात रमज़ान की और ताक रातों में से एक रात है। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, अल्लाह ताला की इबादत में नफल वगैरह नवाफिल जो है ना वो अदा करें। और जो पाक रातों के लिए जो अल्लाह ताला के नबी ने जो दुआ फरमाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि अल्लाह ताला तो माफ़ी को पसंद फरमाता है, तो मुझे मेरे सगीरा कबीरा जितने भी गुनाह हैं मुझे माफ़ फरमा दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज एक पेश आया कि हमारे जो मजहबी उमूर के वज़ीर साहब हैं, जो मौलाना अब्दुल शुक्र साहब, वो रहलत फरमा गया, एक्सीडेंट में शहीद हो गए हैं। और अल्लाह ताला उनको जो है ना उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। शहादत की मौत, और वो भी रमज़ान में, और वो भी जो है ना वो 25वीं रात को। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनका हिसाब किताब ख़त्म फरमाए, बग़ैर हिसाब के उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे, और लवाहकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। मुख्तलिफ़ किस्म के आराज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो लोगों के तबसरे उस पर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसे तबसरे नहीं करने चाहिए। जो जिसका मामला अल्लाह ताला के साथ है, वो अब अल्लाह ताला जो है ना उनको, उनके लिए सिर्फ दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। दुनिया की ज़िंदगी में जो भी हुआ वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, नीयतों का हाल भी बेहतर जानता है, दिलों का हाल भी बेहतर जानता है। हर इंसान के जो अमाल हैं वो उसके अपने लिए हैं, वो किसी और के लिए नहीं है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज एक वो टॉपिक, कुछ काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि इलेक्शन के बारे में आप बताएं, लेकिन वो मेरा दिन भी यही था कि आज इलेक्शन पे थोड़ा सा वो आर्गूमेंट वगैरह करेंगे, तबसरा करेंगे। लेकिन उसमें यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना एक बड़ा ज़रूरी किस्म के मैसेज दो आए हैं इकट्ठे, कि इकरारनामा के बारे में पूछ रहे हैं दोस्त। इकरारनामा या बयाना जो तहरीर करते हैं, या एग्रीमेंट जो है ना वो तहरीर करते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है और वो कैसे तहरीर किया जाता है, और उसमें क्या क्या शराइत होनी चाहिए। तो चूँकि हमारा ज़्यादा ग्रुप मेरा और ये यूट्यूब चैनल लॉ के रिलेटेड है, तो जिस वक्त कोई लॉ का क्वेश्चन कोई रेज हो जाता है ना, कोई पुट हो जाता है, तो फिर मैं जनरल जो है ना वो क्यूरीज को पीछे कर देता हूँ। क्योंकि जो मेरा मानना है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, वो मैं ज़रूरी है कि पहले वो बताऊँ, बाद में कोई अपने तबसरे शबसरे जो है ना वो करते रहेंगे। तो उसके लिए ये है कि मैंने इकरारनामा के बाबत जो है ना वो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को गाइड करूँ कि इकरारनामा किस तरीके से तहरीर किया जाता है। क्योंकि इकरारनामा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डेली रूटीन में चलती है। हम कोई भी, यानी कि कोई जगह ख़रीदनी तो बड़ी दूर की बात है कि हमने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो फिर इकरारनामा करना है, कोई बयाना शयाना देना है। लेकिन असल में ये है कि कोई गाय भैंस ख़रीदते हैं फिर भी हम इकरारनामा कर लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं फिर भी हम इकरारनामा कर लेते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं फिर भी हम इकरारनामा कर लेते हैं। कोई, यानी कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, आधी पेमेंट दी है बाकी आधी देनी है, हमने इकरारनामा कर लिया। तो इकरारनामे का एक ऐसा रोल है हमारी ज़िंदगी में कि वो बहुत ज़रूरी है कि उसको समझा जाए कि इकरारनामा चीज़ क्या है और इसको किस तरीके से तहरीर करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि 75-80% आबादी जो है ना उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो लीगल लैंग्वेज या कानूनी ज़ुबान क्या होती है और उसको किस तरीके से तहरीर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो या तो कोई वसीक़ा रिलीज़, या कोई जो है ना वो शहरों में बाज़ारों में भी दुकानें बना के बैठे हुए हैं लोग जो तहरीरें करते हैं, स्टाम्प फरोश होते हैं, या जो है ना कोई वकील भाई होते हैं जो तहरीर वगैरह लिख के दे देते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं लोग और उनसे तहरीर वगैरह लिखवा लेते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, और उसके ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके ऊपर साइन अंगूठे कर देते हैं। और फिर जब बाद अज़ां केसों केसी होते हैं या पर्चे होते हैं या इस तरीके से दावाजात होते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि ये तो वो उस वक़्त ऐसे हो गया था, ये उस वक़्त ऐसे हो गया था। तो सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप इकरारनामे को पढ़ा ज़रूर करें साइन करने से पहले अपने साथ। अगर आपके रिलेटेड, आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द कोई बंदा भी आपका जानने वाला नहीं है, तो किसी दोस्त को, किसी दोस्त के दोस्त को कोई पढ़ा लिखा बंदा ले जाएं साथ,
जो एक दफ़ा आपको पढ़ के ज़रूर सुना दे, आपका अपना बंदा पढ़ के ज़रूर सुना दे, जिसने लिखा है उससे नहीं, आपका अपना बंदा एक दफ़ा उसको पढ़ के आपको सुना दे कि ये चीज़ लिखी हुई है, तो उसके ऊपर फिर आप साइन कर सकते हैं, साइन कर लें। अब हम आते हैं करारनामे की तरफ कि करारनामा अगर प्रॉपर्टी का है, हम प्रॉपर्टी की एग्जांपल ही लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी के करारनामे के ज़्यादा मसाइल होते हैं, उसकी एग्जांपल ही लेंगे, उसकी मिसाल लेके मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इकरारनामा जो है ना उसमें सबसे पहले ये है कि दो फरीक होंगे, एक बेचने वाला और एक ख़रीदने वाला। अब अभी तो गवर्नमेंट ने चूँकि ऑनलाइन कर दिया स्टाम्प, अब तो किसी भी कोई क्लर्क वगैरह, किसी वकील साहब के क्लर्क वगैरह या कोई वसीका नवीस का जो आगे उसने बंदा रखा हुआ है वो जाके तो स्टाम्प बैंक से ले आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो बंदा सेल कर रहा है, जो बंदा चीज़ सेल कर रहा है, वो चूँकि पैसे ले रहा है और उस वक़्त बेनिफिशरी वो है, प्रॉपर्टी तो उसने उस वक्त देनी है जिस वक्त रजिस्ट्री होगी, या अगर वो कब्ज़ा दे भी देता है तो ट्रांसफ़र तो नहीं हुई ना, ट्रांसफ़र तो उस वक्त होगी जब रजिस्ट्री होगी। तो स्टाम्प वो बंदा लेके आए जो बंदा सेल कर रहा है, और उसी के नाम से उसकी तहरीर का आगाज़ किया जाएगा, उसी को मन मकर बोला जाएगा कि यानी कि मैं बेचने वाला। अब वो क्या लिखेगा उसके ऊपर, जो पहली क्लॉज है ना, जो पहला पैरा है, उसमें वो लिखेगा कि मैं अपना नाम पता लिखेगा और उसके बाद लिखेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। अब उसमें ये चीज़ आपने ज़रूर तहरीर करनी है कि ये मालिक किस तरीके से है, इसके पास रजिस्ट्री है, इसका फ़र्द में नाम है, या इसके पास पीटीडी है, इसके पास कोई डिग्री है। तो जिस डॉक्यूमेंट के तहत, जिस दस्तावेज़ के तहत वो मालिक है, उस डॉक्यूमेंट का जिक्र आपने ज़रूर करना है और उसका बाकायदा रेफरेंस दे के करना है कि ये इसका नंबर है, ये डेट है, इस डेट से ये मालिक है, मैं इसका मालिक हूँ और ये मकान फ़लाँ जगह पे वाक़या है। उसके बाद उसका हदूद अरबा आपने ज़रूर लिखना है। इकरारनामे पे आपने अपना मकान या जो प्लाट आप ले रहे हैं उसका हदूद अरबा ज़रूर लिखना है। हदूद अरबे का मतलब ये है कि उसके शुमाल में क्या है, उस प्लाट के जनूब में क्या है, उस प्लाट के फ्रंट पे क्या है यानी कि मशरक़ में क्या है और मगरब में क्या है। जिस चीज़ का प्लाट है उसके नाम लिख के आपने इकरारनामे पे हदूद अरबा ज़रूर लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात रजिस्ट्री पे आप मुश्तरका खाते से जगह लेते हैं तो रजिस्ट्री पे हदूद अरबा तहरीर नहीं करवाया जा सकता। तो अगर आपने इकरारनामा पहले किया है तो उसमें अगर जो भी आप हदूद अरबा लिखेंगे, आप उसके मुताबिक आपने कब्ज़ा लिया, आप उसके मुताबिक कोर्ट्स आपको फिर सपोर्ट करेंगी कि ये आपका ही मकान है, आपका ही घर है, क्योंकि मुश्तरका खाते में कोई भी उसको क्लेम कर सकता है। इसलिए मुश्तरका खाते में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसमें डॉक्यूमेंट तहरीर करते वक्त आपने बड़ा केयरफुल होना है। तो ये चीज़, ये तहरीर हो गई। उसके बाद आपने जो है ना वो सेकंड क्लास यानी कि सेकंड पैरा कह लें या उसकी कंटिन्यूएशन ही, उससे आगे लाइनें तहरीर की जाएंगी कि इसका सौदा कितने का हुआ है। वो मुकम्मल पेमेंट यानी कि मुकम्मल रकम तहरीर करके फिर आपने जितना उसमें से बयाना दिया है वो तहरीर किया जाएगा कि इतनी पेमेंट जो है ना वो मैंने इससे वसूल कर लिया है, बाई कैश वसूल की है या बाई चेक वसूल की है या नकद किस किस किस्म के नोट थे, वो सारा आप तहरीर कर लें। जितना ज़्यादा उसमें तहरीर करेंगे उतना बेनिफिट होगा, उतना ही फ़ायदेमंद है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड होगा। उसके बाद आपने तहरीर करनी है उसकी मियाद कि अब बाकी रकम जो है वो किस डेट को देनी है और उस डेट तक लाजमी देनी है। जब वो आप मियाद उसकी तहरीर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपकी वो क्लॉज आएगी जो उसको वैलिड करेगी, उसकी वैलिडिटी की क्लॉज आएगी यानी कि जिसको आप प्लेंटी क्लॉज बोलते हैं, जो उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए तहरीर की जाती है। वो इस तरीके से तहरीर की जाती है कि अगर मैं इसको रजिस्ट्री नहीं करवा के देता तो ये बदरिया अदालत रजिस्ट्री करवा ले और जो खर्चा आएगा वो मेरी पेमेंट से काटा जाएगा। ये मुझे पाबंद कर दिया गया, मैं जगह बेच रहा हूँ तो मुझे पाबंद कर दिया गया इस इकरारनामे में कि मैं अब इसको रजिस्ट्री करवा के दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो ये इसके पास रास्ता है, ये अदालत में जाएगा और उधर से रजिस्ट्री करवा लेगा, जाके पेमेंट उधर जमा करवा देगा, जो रजिस्ट्री का खर्चा आएगा वो भी मेरी पेमेंट से काटा जाएगा। और जो बंदा पेमेंट दे रहा है, जो परचेज़ कर रहा है, उसको आप बाउंड किस तरह करेंगे कि अगर ये पेमेंट नहीं करता तो इसका बयाना ज़ब्त हो जाएगा।
यानी कि फिर उस वो भी बाउंड हो जाएगा कि वो पेमेंट करे, वरना उसका बयाना ज़ब्त हो जाएगा। जिस वक्त आप प्लेंटी क्लास, इसकी वैलिडिटी, इसकी वैल्यू आपको मैं बताऊं कि अगर आप प्लेंटी क्लास तहरीर कर लेते हैं तो अदालतें उस प्लेंटी क्लास के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। अगर आप ये लिखते हैं कि ये अदालत के थ्रू वाला बात नहीं लिखते, बल्कि ये लिखते हैं कि अगर मैं इसको रजिस्ट्री नहीं करवा के दूंगा तो मैं डबल बयाना वापस कर दूंगा, तो फिर अदालत उसको रजिस्ट्री नहीं करवा के देगी, फिर अदालत आपसे डबल बयाना लेके उसको देगी। फिर आप उसका दावा इस तरीके से डिग्री होगा कि आप डबल बयाना उसको वापस करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें जो है ना, ये क्लॉजेस लिख के तो फिर नेक्स्ट क्लॉज जो आपने तहरीर करनी है वो तहरीर करनी है कि ये जो इकरारनामा है ये बाइंडिंग है, ना सिर्फ हम दोनों पे, पार्टियों पे, बल्कि हमारे नुमाइंदों पे, हमारे वारसान पे, हमारे जो है ना वो आगे जितने भी कोई रिश्तेदार हैं या जो कोई भी क्लेमेंट हैं, जो यानी कि कोई क्लेम करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को, या किसी किस्म का भी कोई उसमें कोई आगे लगा लाना कोई भी है, उन सब के ऊपर, बच्चों पे, बड़ों पे, सब के ऊपर ये बाइंडिंग है। और ये तहरीर आपने उसमें बीच में लाजमी करवा लेनी है। उसके बाद फिर जो है ना उसके ऊपर साइन अंगूठे करने हैं। और जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि जिस वक्त आप ये इकरारनामा मुआहदा तहरीर करवाते हैं तो जो बंदा तहरीर कर रहा है, जो लिख रहा है, उसके साइन और उसका अंगूठा, उसकी स्टैंप लाजमी करवानी है। ये चीज़ परमानेंटली दिमाग में बिठा लें। इसको स्क्राइबर बोलते हैं और वो ज़रूरी है कोर्ट में। जिस वक्त आप जाएंगे, अगर स्क्राइब जो है ना वो शहादत नहीं देगा तो दावा डिग्री नहीं होगा। इसके बारे में बेशुमार केसलात मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, कि स्क्राइब जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और स्क्राइब के बगैर जो है ना वो दावा आपका डिग्री नहीं होगा। तो इसलिए उसकी तहरीर आपने लाजमी करवानी है। इसके बाद एक और चीज़ आती है इकरारनामे की रोशनी में कि अगर इकरारनामा अभी उसकी वैलिडिटी मौजूद है, अभी उसकी मियाद मौजूद है, तो कुछ पेमेंट और करनी पड़ जाती है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाती है बीच में, या कोई जगह का सौदा जो है ना वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है, यानी अगर 5 मरले का था तो अब आपने कहा कि 4 लेना है, या कोई आपने मियाद बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या नया इकरारनामा करना पड़ेगा? नहीं जनाब, नया नहीं करना पड़ेगा। उसी इकरारनामे की पुष्ट पे, या उसमें कोई खाली जगह मौजूद है नीचे या इधर, या 3 पेज होंगे या 2 होंगे, उनकी बैक साइडें मौजूद हैं, उसी पे आप तहरीर कर सकते हैं और उसी के ऊपर आप साइन अंगूठे और गवाहान के साइन अंगूठे कर सकते हैं। वैसे तो एक जो है ना ये इकरारनामा 1200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होता है, लेकिन अगर आप सादे पेपर पे भी इकरारनामा कर लें तो उसकी वैल्यू भी वही है। अगर आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी इकरारनामा करते हैं तो उसकी वैल्यू भी वही है। इवन बड़ी हैरानकुन बात आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप ज़बानी इकरारनामा भी करते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी हैसियत भी वही है जो 1200 रुपये वाले स्टाम्प की है। ये सिर्फ एक नफसियाती तौर पे हमारे ज़हनों में बैठ जाता है कि हमने 1200 का स्टाम्प कर लिया है, अब हम सेफ हो गए हैं। नहीं, अगर आपके गवाह मौजूद नहीं है तो 1200 का स्टाम्प भी नल एंड वाइड है। इसी तरह अगर आपने ज़बानी मुआहदा किया है तो आपके पास गवाह मौजूद हैं और सॉलिड गवाह हैं, वैलिड ट्रांजैक्शन है तो वही जो है ना वो ज़बानी जो है ना वो एग्रीमेंट आपका जो है वो कोर्ट उसको डिग्री करेगी। तो इस तरीके से जो इकरारनामे की बाबत जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो मसले मसाइल थे, जिस तरीके से तहरीर किया जाना था, वो मैंने आपको बताया। अल्लाह ताला आपको समझने की, और उसके बाद इसमें से अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, या मेरा नंबर जो मैंने वो आवेदा किया हुआ है हर जगह पे 032284555455, व्हाट्सअप भी उसी पे ही है, उस पर कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस भी बीच में मौजूद है, उस पर कर लीजिएगा। तो लाजमी कमेंट्स किया करें और वीडियो लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि जितने भी आपके जानने वाले, चाहने वाले जो भी हैं, जो मेरे तल्लक वाले हैं, जो उन तक पहुँचे, और ये जो है ना इल्म की रोशनी जो है ना वो सब तक पहुँचे। कानून का इल्म है जिसका जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और मुझे भी तौफ़ीक दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत करता रहूँ।